जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपका आज हमने शुरू करना था 10वां चैप्टर। ये आपकी टेक्स्ट बुक का 10वां चैप्टर है, जो कि इंटरनेट के हवाले से फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो है उसका ये चैप्टर है। ठीक है? उसके पहले जो है ना वो हमने कुछ जो विंडो का, वर्ड का और एक्सेल का 3 चैप्टर इसके बाद हैं। तो ये जो कि ये सॉफ्टवेयर के हवाले से था, है तो वैसे ये प्रैक्टिकली टाइप है थोड़ा-सा, लेकिन ये जो कोई प्रैक्टिकल जो है वो उसमें से सवाल वो होता नहीं है। ज़्यादातर जो है उसमें थ्योरेटिकली सवाल ही होता है। ज़्यादा इसको पहले हम जो है वो पढ़ लेते हैं इसके अंदर के इंटरनेट जो है ये क्या होता है। तो इसके बारे में तकरीबन बहुत सारा नॉलेज आप लोगों के पास पहले ही ऑलरेडी होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनके बारे में वो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं तकरीबन राउंड अबाउट। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसका सिलेबस जो है वो क्या है जो कि हमने इसमें पढ़ना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पंजाब टेक्स्ट ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है जो आपकी है, उसके ऊपर ये तकरीबन 147 पेज के ऊपर मौजूद है। ठीक है? तो स्क्रीन पे जो है वो आपको ये छोटे-छोटे टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे कंसल्ट करने हैं। ये सारे के सारे हम जो है वन बाय वन इनको हम देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने बस उनको उनको एक दफ़ा डिस्क पढ़ लेना है। बाकी जो है इसके अंदर जो है वो उसको डिटेल के साथ हमने नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सिलेबस के मुताबिक हैं, वो हमने इसमें देखनी है। तो आप अगर स्मार्ट सिलेबस हम इसमें देखें इस सिलसिले में, तो वो स्मार्ट सिलेबस का जो आपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, उसको ज़रा खोलें अगर आपके पास जो है वो मोबाइल में भी है होगा, तो अगर लैपटॉप है तो उसपे खोल लें स्मार्ट सिलेबस जो आपने अपने ग्रुप में आईसीएस ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। शुरू-शुरू के अंदर ये होगा, जो आपको ये नज़र आएगा। तो वहाँ पे स्मार्ट सिलेबस में अगर आप उसमें देखेंगे, तो उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है, उसके अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं, नंबर 1 एक तो ओवरव्यू है 147 सफ़े के ऊपर। फिर हमने इसमें एड्रेसिंग स्कीम पढ़नी है, एड्रेसिंग स्कीम, जो कि 148 और 49 सफ़े के ऊपर मौजूद है। फिर उसके बाद इसमें यूआरएल जो है वो वेब ब्राउज़िंग हमने पढ़नी है। वेब ब्राउज़िंग के बाद इसमें यूआरएल है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसको हम कहते हैं ओनली, यही सिर्फ़ हमने इसके अंदर पढ़ना है। और उसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो ईमेल है और ईमेल के बारे में पढ़ना है। अगर मैं बुक को देखूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, अगर उसको देखें, अगर आपके पास बुक है, तो उसके अंदर आप देखें 147 पेज ऊपर जो है वो एक उसकी हिस्ट्री बताई हुई है उसने ओवरव्यू के अंदर जाकर, कि ये इंटरनेट आया कैसे था, किस तरीके से ये जो है वो मार्केटिंग इसकी हुई थी, किस तरीके से ये जो है वो आया था, ये इसका ओवरव्यू के अंदर आपको आ रहा है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर जो है 10.1 जो है ये भी इसी इसी उसके उसी ऊपर वाले टॉपिक के साथ ही इसका तल्लक है, कि ये जो इसके अंदर कौन-कौन से चीज़ें शामिल हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर हमने करनी है। ये हिस्ट्री के ही तल्लक होगा कि इंटरनेट होता क्या है, उसकी जो है वो हिस्ट्री क्या है। फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारा है एड्रेसिंग स्कीम 10.2 टॉपिक है ये आपकी बुक का। तो इसके अंदर भी हमने एड्रेसिंग स्कीम 2 तरह की स्कीम इसमें हमने पढ़नी है ज़ाहिर है। वो 10.2.1 है, ये आईपी एड्रेसिंग स्कीम है, और दूसरी 10.2.2 ये डीएनएस एड्रेसिंग स्कीम है। तो ये भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद इसमें वेब ब्राउज़िंग का जो टॉपिक है उसमें अंदर 10.3 के ऊपर मौजूद है। तो वेब ब्राउज़िंग के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो कि इंटरनेट को हम जब चलाते हैं तो उसको हमने जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमने देखनी होती हैं, उसको कैसे हम देखेंगे, तो ये वेब ब्राउज़िंग कहलाता है। तो ब्राउज़िंग के अंदर यानी जो ब्राउज़र है बेसिकली कि जिसके ज़रिए हम जिसके अंदर हम खोलते इंटरनेट की चीज़ों को, पेजेज़ को हम खोलते हैं, तो वो आमतौर पर ब्राउज़िंग कहलाता है। तो इसके अंदर जो है यूआर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटेड 10.3.2 है, ये टॉपिक मौजूद है, तो जो कि हमने इसके अंदर करना है। तो इसके अलावा इसमें फिर सर्च इंजन आ जाता है। सर्च इंजन जो है वो दिया तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ते सर्च इंजन जो है क्या होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बेशुमार वेबसाइट्स बन रही होती हैं, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम वेबसाइटों के नाम याद रख सकें। तो फिर सर्च इंजन में जाकर फौरी हम जब क्या करते हैं टॉपिक का कोई हिंट लिखते हैं, तो वो फौरी हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है, सर्च इंजन कहलाती है। तो ये गूगल भी है, उसके अलावा अल्टावेस्ट है, इन्फोसीक है, बेशुमार जो सर्च इंजन मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है गूगल खोलते हैं, क्या करते हैं हम फौरी जो है वो जब वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल खोलते हैं और गूगल के
अंदर जाकर टॉपिक लिखते हैं तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाते हैं। तो ये सर्च इंजन का ये फ़ायदा होता है कि इसमें सर्चिंग जो है वो इंतहाई आसान हो जाती है। ठीक है, ये तो सर्च इंजन इसमें टॉपिक होगा। फिर इसमें 10.4 के ऊपर एक टॉपिक आपको दिया गया है जिसका नाम है ईमेल। तो ईमेल जो है इसके बारे में सवाल आपको आ जाएगा कि ईमेल जो है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी और उसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि किसके कुछ नुकसानात हैं, किसके कौन से, और इसके कुछ जो है वो फ़ायदे मौजूद हैं। तो छोटा तो उसने कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर चैप्टर जो है, ये उसने एक टॉपिक उसमें कोई नहीं छोड़ा। इसी इसने जो है वो बताया हुआ है कि ये चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी। अब इसकी अगर एक्सरसाइज की हम बात करें, अगर इसकी एक्सरसाइज की हम शुरू बात करें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो उसके अंदर देखें जो आपको क्लास वर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये तीनों जो है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, एक आपका एमसीक्यू का है और एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो कि इसमें पूछा गया है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 154 पेज के ऊपर ये मौजूद है। 154 के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय एडेक्सिंग स्कीम, हाउ मेनी टाइप ऑफ एडेक्सिंग स्कीम यूज्ड इन द इंटरनेट, डिस्कस ब्रीफली। तो ये एडेक्सिंग स्कीम तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर पढ़नी है, तो ये चीज़ जो मौजूद हुई। सिर्फ एक टॉपिक उसने जो है वो यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ वो किया हुआ सर्च इंजन का, लेकिन ये आपने करना है। ठीक है, सर्च इंजन जो है वो इस छोटा सा टॉपिक है, तो इसके अंदर उसको आपने करना है। तो सर्च इंजन जो है ये बेसिकली जो है ये वो आपका टूल है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक को जो है वो हम सर्च करते हैं और फिर सर्च उसमें से चीज़ों को हम तलाश करते हैं, क्योंकि उसमें अपने ये बताना है कि दुनिया के अंदर जो टेक्निक है जो है वो ये जो वेबसाइट के जो बनने का अमल होता है वो इंतहाई फास्ट है, वो बहुत तेज़ है। तो कोई भी यूज़र जो है वो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो वेबसाइट के नाम को याद रख सके, लिहाजा उसके लिए फिर हम सर्च इंजन करते हैं जिसकी वजह से हमें फौरी पेजेस तक रसाई हासिल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो था टॉपिक जो कि हमने इसके अंदर ये करने थे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ये आपका चैप्टर नंबर 10 है जो कि फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट ये है जो कि हमने इसके अंदर करना है। ठीक है, तो बहरहाल ये कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी बुक है ना उसके मुताबिक ये तकरीबन ये राउंड बोर्ड हमने सारा ही चैप्टर करना है। जिस तरह ये दूसरा चैप्टर सारा किया तो स्मार्ट स्कीम तो बस ऐसे ही है, वो उसमें कहने का ये स्मार्ट स्कीम, लेकिन ये है कि ये बस उसको करना है हमने। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके अंदर इंटरनेट के ऊपर कि ये इंटरनेट क्या होता है। मैं एक ज़रा स्क्रीन जो है अब उसमें थोड़ा-सा एक और ज़रा आसान स्क्रीन से देखता हूँ, अगर मिल जाए मुझे तो वो उसके अंदर हमारे पास वेबसाइट खोलनी पड़ेगी मुझे। वेबसाइट खोल के मैं इसमें एक जो है वो टॉपिक उसमें ज़रा उसको डाउनलोड कर लूँ, फिर आपको वो दिखाता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें 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 SDLC GIC करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग स्कीम GICSKG। ये एक मिनट में जरा अपना एक इंटरनेट की साइट है वो मैंने एक पेज था वो उसमें डाउनलोड किया हुआ था, उसको मैं ज़रा खोल के तो आपको दिखाता हूँ। उसकी भी वो स्लाइडों की शक्ल में होगा, तो उसको ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ ताकि जो है वो चीज़ क्या होगी। मैं स्क्रीन पे भी इसको शेयर कर देता हूँ। ये चीज़ है, ये न्यूज़ शेयर, और इसके अंदर ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, इसको ये आपको नज़र आ रहा है इंटरनेट की बेसिक का। ठीक है, आ रहा है नज़र की ना? अच्छा, इसके अंदर जो है वो देखें, नेक्स्ट जो है वो ये जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अब इसमें अगर इसको मैं फर्स्ट स्क्रीन पे जाऊँ तो ये जो है इसका ये है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। तो ये जो है ये सिंपल, पहले मैं स्क्रीन पे अब दिखा दूँ कि इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल लिंक टुगेदर ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट। कि इंटरनेट की जो हम बात करते हैं तो इसमें लाखों कंप्यूटर जो हैं उनको आपस में हमने नेटवर्क के साथ लिंक किया होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें।
ठीक है, पहले इसको देख लें, फिर उसकी बेस हम करते हैं कि इसमें करना हमने क्या है। कहता है होम कंप्यूटर इज यूजली लिंक टू द इंटरनेट यूजिंग द नॉर्मल फोन लाइन एंड मॉडेम दैट जो है वो टॉक टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ये चीज़ जो है वो होती है। ठीक है, नंबर 2 जो है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे इसके अंदर नंबर 2 के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो वन बाय वन इसको ज़रा देख लेते हैं। ये जी दूसरी स्कीम आ गई, इसको अंदर देखें। ये इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्स्ट कंप्यूटर जो है वो दुनिया के अंदर। ये इसकी छोटी सी फिगर है, ये सिर्फ स्लाइडें हैं जो कि आपको जो है वो दिखा रहे हैं वन बाय वन इसके अंदर। फिर ये इसके बाद ये इंटरनेट का जो आईएसपी होगा, ये आपकी बुक पे भी फिगर आपको नज़र आ रही है। ये पीएम सीरीज की बुक जो है उसके ऊपर भी आपको ये फिगर आपको नज़र आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद इसमें अंदर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास इंटरनेट का क्लाउड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम इसको दोबारा से इसको देखते हैं कुछ चीज़ें। फिर इंटरनेट कहते हैं इसका सिंपली द नेट, इसको नेट भी कहते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है वो सिस्टम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का मौजूद है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसकी हिस्ट्री के बारे से ये चीज़ें मौजूद थी। फिर उसमें अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है इसमें ARPANET आ गया, फिर जो है वो DARPANET था एक जो है वो आई थी, तो वो चीज़ जो है वो उसमें हमारी वो जो थी इसमें। तो नंबर 3 के ऊपर ये व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है थी, ये जो है वो आमतौर पर 1991 के अंदर जो है वो ये बर्नर्स ली जो है उसने जिसको डेवलप किया था, और उसके बाद इसके प्रोटोकॉल आए थे, और उसके बाद 1922 के अंदर जो है वो फर्स्ट कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस जो है वो डेल्फी ने जो प्रोवाइड की थी, ये वाली। फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री देखें, 1965 में ये डिफेंस हुआ फैक्ट है। फिर उसके बाद यूएस डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया 1960 से एक्चुअली शुरू हुआ था, जब रशिया ने 1957 के अंदर 58 के अंदर उसने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके अंदर। उसके बाद फिर अमेरिका और अब जो है रशिया की एक रेस शुरू हो गई थी, आर्म रेस जिसको कहते हैं, कोल्ड वार का दौर था वो सारा। उस जमाने के अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो है वो नेटवर्किंग हार्डवेयर जो हुई। फिर 1961 को ARPANET आ गया, फिर 70 के अंदर नाइट ईयर जो है वो ARPANET जो उसने ये किया। ARPANET क्या था कि जिसने शुरू-शुरू के अंदर 4 कंप्यूटर को उन्होंने लिंक करने की कोशिश की थी मुख्तलिफ जगह के ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि ये आइडिया बड़ा कामयाब है, तो ARPANET जो है उसके बाद 73 होस्ट के ऊपर ये 1971 के अंदर चला गया। फिर उसके बाद उसने जो है उनको इंक्रीज़ किया गया, और फिर जो है वो ये आपका दूसरा ये बात उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री है। फिर 1986 के अंदर ये चीज़ हुई, फिर वो 1991 के वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका उसका आज़ाद हुआ। मोज़ेक था 1983 के अंदर। फिर जब वो 10 मिलियन ये 1996 के अंदर 10 मिलियंस होस्ट इसके हो गए थे। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो जो चीज़ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें टर्म टू बी फ़ेमिलियर किसके साथ, जिसके बाद जिसके चीज़ जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर ये ब्राउज़र क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या होता है, ईमेल क्या होता है, होम पेज किसको कहते हैं, HTML इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ होगी। HTTP क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट जो है वो होगा, सर्च इंजन इसको कहते हैं, TCP/IP जो है ये चीज़ क्या आती है। ये इसके अलावा फिर URL है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहती है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमने इसमें अंदर हमने देखनी है। ठीक है, तो ये एक स्लाइड थी वो जो कि हमने इसमें देखनी है। अब इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो चीज़ें जो हमने पहले देखी थी वर्ड के अंदर, हम इंटरनेट के ऊपर जो हमने जो साइट थी, इसको अगर आप देखेंगे जो हमने वर्ड वर्ड का डॉक्यूमेंट था वो मैं बताता हूँ आपको। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर वर्ड वर्ड का डॉक्यूमेंट। अच्छा, अपनी बुक पे अगर आप देखेंगे, तो बुक के ऊपर जी क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा है, जो इंटरनेट का टॉपिक है वो है 10वां चैप्टर टेक्स्ट बुक के मुताबिक। और पुरानी जो बुक्स हैं हमारी ये जो इसकी पीएम सीरीज़ की हैं, वहाँ पे ये 5वें चैप्टर के ऊपर ये चीज़ जो है, ये फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो है ये मौजूद है। वहाँ पे तरतीब ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट है। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने इंटरनेट की बात की थी, तो वहाँ पे शुरू-शुरू के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके अंदर आपको याद होगा हमने जब चैप्टर नंबर 2 के अंदर डाटा कम्युनिकेशन की हमने बात की थी, ठीक है? डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने यहाँ पे कहा था कि डाटा कम्युनिकेशन से जो क्या होगा, यानी जो चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक जो है नंबर 1 के ऊपर हमने डाटा कम्युनिकेशन की बात की थी, डाटा कम्युनिकेशन। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन है, ये जो है ये हमारा ये पहला टॉपिक था, कम्युनिकेशन।
तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि डाटा कम्युनिकेशन जो है ये क्या होता है, सेंडिंग द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग सम टूल। इसके अंदर डाटे को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, वो जो है वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके अंदर में पढ़ा था कि इसमें मैसेजर होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है मीडियम होता है जिसमें से डाटा गुजर के जाता है। और उसके अलावा हमने इसमें इनकोडर और डिकोडर की बात की थी। और वहाँ पे हमने जो है यहाँ पे जो डाटा कम्युनिकेशन था, क्योंकि यही इंटरनेट क्या है बेसिकली, ये भी एक डाटा कम्युनिकेशन का ही एक बहुत बड़ा सिलसिला है। तो वहाँ पे हमने जो है वो जब मीडियम की कहा था, तो हमने कहा था कि मीडियम आमतौर पर जो हमारे 3 तरह के होते हैं, सॉलिड है, जो है हमारा लिक्विड है और हमारा एयर है। तो ये इसके अंदर हमने ठोस माया गैस को कहते हैं। अब जब उसकी हमने जो है सिग्नल की बात की थी, तो हमने कहा था जिसमें एनालॉग और डिजिटल तरह के 2 तरह के सिग्नल होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो सिग्नल हमारे इंटरनेट के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और डाटा की किस्में आपको पता था कि क्या थी, ये पिछला अगर देखा जाए तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो आपका डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर था और आपका जो नेटवर्क का चैप्टर था, वो हमारा सारा ही इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था डाटा ट्रांसमिशन मोड। जब डाटा ट्रांसमिशन मोड की हमने बात की थी, डाटा ट्रांसमिशन मोड की, तो हमने कहा था कि डाटा ट्रांसमिशन जो है ये किस किस कितने अंदाज के साथ होती है। तो उसके अंदर हमने सिंपलेक्स की बात की थी, हाफ डुप्लेक्स की बात की थी, उसमें हमने फुल डुप्लेक्स की बात की थी। हमने कहा था कि डाटा जब एक तरफ चलता हो तो आपका जो है वो सिंपलेक्स मोड होता है, और सिंपलेक्स मोड के बाद हमने कहा था कि इसके अंदर जो है वो डाटा हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। उसके अलावा हाफ डुप्लेक्स में डाटा आपका जो है वो चलता है दोनों तरफ बारी-बारी चलता है, लेकिन ये अल्टरनेटिवली चलता है, बारी-बारी चलेगा। उसके अंदर हमने कहा था कि वेब ब्राउज़िंग की सबसे बड़ी मिसाल है डाटा ट्रांसमिशन मोड की। तो डाटा ट्रांसमिशन मोड जो है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर ही ये चीज़ आपने कही थी। और उसके अंदर हमने कहा था कि ये वेब ब्राउज़िंग या वेब सर्फिंग जो है, सर्फिंग जब अपने घूमना-फिरना होता है इंटरनेट के ऊपर, तो फिर ये जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड हम इस्तेमाल करते हैं। फुल डुप्लेक्स के अंदर जो आपका डाटा आ भी रहा था, कम्युनिकेशन जो आपकी होती है, चैटिंग आप करते हैं, डाटा को जो है ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, तो ये आपका जो है फुल डुप्लेक्स जो है वो आता है। फिर हमने टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की बात की थी, टाइप्स की जो टाइप्स हमने देखी थी। इसके अंदर हमने हमने 2 तरह की कहा था कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन भी होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन भी हमारे पास जो है होती है। ये सारा वो है जो आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है? इसमें डाटा कम्युनिकेशन जो है वो आप जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर जो हमारे पास एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, जिसके अंदर डाटा आपका सीरियल बाय सीरियल जो है बिट बाय बिट ट्रैवल करता है, और इसके अंदर जो है दूसरी सूरत के अंदर जो है सिंक्रोनस के अंदर डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। ये हमने उसमें पढ़ा था। फिर बैंडविड्थ की हमने कहा था कि बैंडविड्थ क्या होती है, जब आपका जो हर मीडियम में होता है उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है डाटे को लेके जाने की, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ डाटा। और बेस बैंडविड्थ क्या था कि ये वो टेक्निक थी जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जब डाटा आपका जो है वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जब हम गुजारते हैं, तो वो चीज़ जो है वो बेस बैंड, ये वो टेक्निक है जिसके तहत हमारा जो डाटा जो होता है वो जो एनालॉग फॉर्म के अंदर जो मीडियम होता है उसको उसमें से भी ये गुजार देते हैं। ब्रॉडबैंड भी हमने यहाँ पे देखना था इंटरनेट के ऊपर, ये हम ब्रॉडबैंड का लफ्ज़ भी देखते हैं। तो ब्रॉडबैंड भी आपने तीसरे दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, जो डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये वो टेक्निक है जिसके तहत आपके जो डिजिटल और सिग्नल और आपके जो एनालॉग सिग्नल है वो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम में से हम गुजारते हैं। जब हमने मीडियम की बात की थी, तो मीडियम के अंदर हमने MDIUM मीडियम, तो मीडियम की हम जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हमने हमारे मीडियम 2 तरह के होते हैं, एक गाइडेड मीडियम होता है और दूसरा अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया आपको बताया था कि ये वो मीडिया था जिसके अंदर, जिसको आप आमतौर पर केबलिंग मीडिया भी कहते हैं। तो केबलिंग मीडिया आपका ये वो मीडिया होगा जो कि जिसके अंदर केबल आपको नज़र आ रही है, तारें आपको नज़र आती हैं, टेलीफ़ोन की लाइन, क्योंकि जो इंटरनेट भी जो है वो आपका जो है वो इन्हीं के साथ वाबस्ता है, तो लिहाज़ा ये चीज़ जो है वो हमने कहा था कि ये गाइडेड मीडिया जो है वो होता है। अनगाइडेड के अंदर हमने कहा था इसमें सैटेलाइट आ जाएगा, इसमें जो हमारे पास जो है वो माइक्रोवेव है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा रेडियो वेव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं। अब इंटरनेट चलाने के लिए जो है वो आपके पास जो केबल इस्तेमाल होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल थी, उसके अलावा हमने कोएक्सियल केबल की बात की थी, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की थी,
ठीक है, ये जो है चीज़ें जो है वो हमारे पास कोएक्सियल केबल थी, ट्विस्टेड पेयर केबल थी और फाइबर ऑप्टिक केबल थी, ये गाइडेड थी। और अनगाइडेड में माइक्रोवेव था। माइक्रोवेव जो आपके खंभे लगे होते हैं, इंटरनेट के टावर के लगे होते हैं, मोबाइल के टावर लगे होते हैं, ये डाटे को स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, लाइन ऑफ साइट के तहत। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन थी, वो चीज़ थी। और फिर इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक इसमें डिस्कस किया था मॉडेम का। तो मॉडेम वैसे स्मार्ट सिलेबस में था नहीं, लेकिन इसने बताया था कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो बुनियादी तौर पर जो है वो क्या करता है, डाटा जो वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि डाटे को डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये दोनों तरीकों से ये काम कर रहा होता है। तो ये जो है वो मेथड है जो कि ये काम डिजिटल फॉर्म में मॉड्यूलेशन भी करता है और जो है वो एनालॉग फॉर्म के अंदर उसको करता है। यानी इसका मतलब कि ये वो डिवाइस है जो कि ये काम करेगी। तो ये बात अब मॉडेम की हमने बताया था कि 2-3 तरह के होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम होता है, वो बाहर लगा होता है सिस्टम के, और इंटरनल मॉडेम होता है जो उसके अंदर लगा होता है, वायरलेस मॉडेम वगैरह भी इसके अंदर। ये सारा वो मैंने जो टॉपिक आपको बताया, ये वो टॉपिक हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर थे, जो कि इसके अंदर हमने करे थे। फिर आपको याद होगा कि हमने जो है वो जो इसके अंदर जो हमने बात की थी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, क्योंकि इंटरनेट जो है ये बेसिकली बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। यानी जैसे इन नेटवर्क की हमने बात की, जनरली जो मॉडिफाई द ओन नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये। जब हमने नेटवर्क की बात की थी तो नेटवर्क के अंदर आपके पास पीछे सारा कुछ आपके पास आ गया था। यानी ये जो आपके पास जो है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, तो नेटवर्क के अंदर हमने पहली बात तो ये बताया था कि व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। जब बहुत सारे कंप्यूटर को हम जोड़ेंगे ताकि वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ जोड़ेंगे और ताकि वो कुछ काम कर सके, तो उसको हमने क्या क्या नाम दिया था, नेटवर्क का नाम दिया था। तो इसके लिए वो हमने कहा था कि वो नेटवर्क के साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार और भी किस तरह के काम जो है वो हमने इसके फायदे करवाए थे कि ये काम वो कर सकते हैं। फिर इसमें हमने क्या कहा था, नेटवर्क के अंदर कहा था कि 2 तरह के कंप्यूटर इसमें ज़्यादातर होते हैं इन्वॉल्व। इसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक आपका टर्मिनल कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर जो ये पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि सारा का सारा अब जो है वो डाटे को जो है वो स्टोर भी करता है, डाटे को कम्युनिकेट भी करवाता है, और बड़ा पावरफुल किस्म का कंप्यूटर होता है, वो सर्वर होता है। और जो इसके मतहत काम कर रहा होगा वो आमतौर पर इसमें उसको हम टर्मिनल कंप्यूटर या उसको हम जो है वो आमतौर पर होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जो जो इसको हम आमतौर पर नोड कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको आमतौर पर जो है वो सबऑर्डिनेट कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है सेंड। तो उसके बाद हमने इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था वर्क ग्रुप का। तो वर्क ग्रुप बुनियादी तौर पर जो है जब बहुत सारे कंप्यूटरों का हम ग्रुप बना लेते हैं तो ये क्या होता है, एक ग्रुप यानी बहुत सारे लोग जब एक जगह पे एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप। और जो सॉफ्टवेयर इस सिलसिले में यूज होगा उसको हमने ग्रुप वेयर का नाम दिया था। नेटवर्क मॉडल की हमने बात की थी उस वक्त। हमने देखा 3 तरह के मॉडल होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जिसके अंदर एक जो है वो कंप्यूटर पावरफुल होगा और बाकी उसके सेल्फ काम करेंगे। इसके अंदर वो कंप्यूटरों को हम डेडिकेटेड नेटवर्क की हमने बात की थी वहाँ पे। पीयर टू पीयर की बात की थी, जब बहुत सारे कंप्यूटर जो है उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो आपस में लिंक करते हैं। तो ये इंटरनेट के अंदर चूंकि ये नेटवर्क बनाना है तो लिहाजा इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इल्म जो है वो होना चाहिए, बल्कि होगा, बल्कि क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम सारा। और बहुत सारे मॉडल जिनको जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमने कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल जब बनता है। जब हमने बात की थी स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड हमने कहा था कि जो इंटरनेट को जोड़ने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमने कहा था कि वो नेटवर्क स्टैंडर्ड है। तो उसमें हमने 2 तरह के रूल्स पढ़े थे। एक जो है डिफेक्टो स्टैंडर्ड पढ़ा था और दूसरा दूसरा डीजीओ स्टैंडर्ड पढ़ा था हमने। फिर आपको याद होगा हमने टोपोलॉजी की बात की थी कि उसको जोड़ना किस तरीके से, इंटरनेट के अंदर कंप्यूटर को हमने जो है वो ये नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को कैसे जोड़ना है। तो उसके अंदर हमने 6 तरह की जो है टोपोलॉजीज को पढ़ा था। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसके अंदर ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाता है। तो ये हमने कहा था बस टोपोलॉजी में हमने कहा था कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम होगा जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमने ये कहा था कि बुनियादी तौर पर जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके साथ कंप्यूटर को आपस में लिंक कर देते हैं। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। जो रिंग टोपोलॉजी है उसके अंदर हमने कहा था कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ और आखिरी कंप्यूटर जो है पहले वाले के साथ लिंक होता है, इस तरह एक रिंग सा बन जाता है। ट्री टोपोलॉजी जो है इसके अंदर जिस तरह दरख्त होता है उसके अंदर ब्रांचेस फैलती जाती हैं, इस तरह ये नेटवर्क जो है ये फैलता जाता है। मैश टोपोलॉजी के अंदर भी हमने जो है वो ये देखा था कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो सब मुख्तलिफ किस्म कंप्यूटर को जो है वो आपस में हम जो है वो लिंक करते थे और उनको जो है वो जोड़ते थे आपस में मैश के अंदर। और जो है उसके अंदर
मल्टीपल रूट्स का हमने कहा था कि सारे कंप्यूटर जो कि मुख्तलिफ रूट्स के तहत एक आपस में लिंक होते हैं, जो कि हमने कहा था कि इंटरनेट के अंदर ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि मुख्तलिफ रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमने जो ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ करेंगे ज़मीन के नीचे से, हम जो है वो जो माइक्रोवेव भी इस्तेमाल करते हैं और हम सैटेलाइट भी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो उसमें मौजूद थी। तो हाइब्रिड के अंदर ये सारी टोपोलॉजी को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ हमारी आती है। जो हम पढ़े हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर कौन-कौन सी डिवाइसेज़ यूज़ होंगी इंटरनेट के अंदर, जो हमारे पास नेटवर्क के अंदर, तो उसके अंदर हमने राउटर की बात की थी, गेटवे की बात की थी, ब्रिज की बात की थी, फिर हमने कहा था रिपीटर्स होते हैं और ब्राउटर वगैरह जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये वो डिवाइस है जो कि इंटरनेट के अंदर हम जो है या नेटवर्क के अंदर हम इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो है वो इंटरनेट जो है ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। यानी ये जो है ये एक बहुत नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है, तो लिहाज़ा नेटवर्क के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जो है इल्म होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि नेटवर्क के अंदर जो है कितनी किस्म के होते हैं, वो हमने कहा था इसमें लेन था, फिर मैन था, सैन था इसके अंदर, पैन था। ये जो है वो 5-6 हमने नेटवर्क पढ़े थे, जो बेसिक जो आपके हैं वो कौन से हैं, जिसके अंदर जो है वो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपको जो है वो पीएएन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो एक और तरह का नेटवर्क जो है उसको जिसके साथ डब्ल्यू वायरस भी लगा ले, डब्ल्यू लगा ले तो फिर वो वायरस के साथ वो लिंक हो जाता है। फिर जो डिवाइसेस हमने यूज़ करनी थी इसके अंदर कम्युनिकेशन मीडिया था, निक था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था, हब और स्विच इसमें बताया था कि जब आपकी पोर्ट जो है वो थोड़ी हो तो यानी 8 पोर्ट तक हो तो वो आपकी हब ये स्विच होता है, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती है हब की निस्बत, और हब जो है इसके अंदर ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, 32 तक ये तकरीबन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें राउटर की बात की थी, गेटवे की बात की थी। और उसमें हमने जो है जब नेटवर्क की बात की थी तो उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ लेयर्स की बात, उसके अंदर हमें कहा था प्रोटोकॉल भी यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके तहत कंप्यूटर को आपस में हम लिंक अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो है क्या था, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत हमने जोड़, तो ये हमने इसमें कहा था कि 3 तरह के प्रोटोकॉल जो है ये मौजूद होते हैं। जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, जो कि जिसके जो बस टोपोलॉजी के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और जो आपका जो ईथरनेट है ये इसके अंदर आमतौर पर बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर जो है वो आपका पास जो है वो बस के अंदर जैसे डाटा हम जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि टोकन रिंग की बात की थी, जो कि रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होगा। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं। आर्कनेट जो है इसके अंदर हमने कहा था ये आमतौर पर हमारा जो है वो टोपोलॉजी होती है जिसको जो कि स्टार टोपोलॉजी होती है, उसके अंदर आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो इस इनके रिलेटेड जो सबसे जो इंटरनेट के हवाले से जब हमने बात की थी, हमने कहा था टीसीपी/आईपी जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस ज़माने के अंदर। और फिर जो है वो आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट जो पढ़ा था ओएसआई मॉडल, हमने कहा था कि ये जो है एक किस्म का ये रेफरेंस मॉडल जो हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल, जो वो उसका ताल्लुक जो है वो लेयर के साथ होता है, लेकिन ज़रा बार वो लेयर शेयर का जो है वो आपको शायद जो है वो तसव्वुर जो है वो ज़हन में से निकल गया होगा, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर हमने उसके अंदर ये बात की थी कि वो चीज़ क्या होती है, ठीक है? तो अब जो है वो हमने पढ़ना है था, इसमें जो टॉपिक पढ़ना था वो था हमारा इंटरनेट। इंटरनेट ये क्या होता है? देख लिया अगर देखा जाए तो तकरीबन हमने 2 चैप्टर जो पीछे पढ़े थे डाटा कम्युनिकेशन के और नेटवर्क के चैप्टर, वो सारे के सारे उनका ताल्लुक जो है इस चैप्टर के साथ है, जो कि हमारा जो है वो इंटरनेट का फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो है वो उसका ये टॉपिक है। अब अगर आप इसका पहला टॉपिक देखेंगे आपकी बुक के अंदर जो है वो, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इंटरनेट का, कि व्हाट इज़ इंटरनेट? तो ये जो है वो इंटरनेट की हम डेफिनेशन जब करें, इंटरनेट होता क्या है? तो उसके अंदर हमने ये बताना है, कलेक्शन ऑफ जो है वो कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के ऊपर फैले हुए कंप्यूटरों का जाल, वो जो क्या होता है इंटरनेट कहलाता है। यानी पूरी दुनिया के ऊपर फैले हुए कंप्यूटरों का जाल। अब जब जाल की हम बात करते हैं तो जाल का आपने देखा होगा, वेब जिसको हम बात करते हैं, नेट जिसको हम कहते हैं, जाला, मकड़ी का जाला कभी देखा होगा। उसके अंदर आपके पास जो है वो एक तारें जो होती हैं वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से आप उसमें लिंक अप होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड जो है वो जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, जब बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में हम एक दूसरे के साथ दुनिया के अंदर लिंक कर लेते हैं, तो ये क्या बनता है आपका एक इंटरनेट बनता है,
इसको आमतौर पर नेट भी कहते हैं। तो ये नेट भी कहलाता है और इंटरनेट भी इसको हम आमतौर पर जो है वो कहते हैं। और अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की जाए तो ये चूँकि बहुत सारे नेटवर्कों का मजमू है, तो लिहाज़ा हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है? ये कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कंप्यूटर के नेटवर्क्स का ये कलेक्शन है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, देखिए नेटवर्कों का ये मजमूआ है, ये अगर देखा जाए तो। ठीक है? तो इसकी जो है वो आम तौर पर ये बड़ा नेटवर्क है, एक तरीके से देखा जाए, देखिए बहुत दूर बड़ा नेटवर्क है और कंप्यूटर नेटवर्क का ही क्या है, इसको कहते हैं। अब देखें उस बुक पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें कहता है वर्ड जो है वो इसको द वर्ड इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, और ये जो आपका जो वर्ड इंटरनेट है ये इंटरनेशनल नेटवर्क को शो करता है। और इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क ये है। द इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन इसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह पे भी भेजी जा सकती है और मंगवाई जा सकती है। एक्चुअली द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क, यही जो हम बार बार कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये क्या है, जो है वो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स और अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। इट कंसिस्ट ऑन मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क, ये बहुत सारे नेटवर्कों के ऊपर ये चीज़ जो है वो मुश्तमिल होती है अगर देखा जाए तो ये अगर नेटवर्क की हम इंटरनेट की बात करें तो ये आम तौर पर इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े नेटवर्क का मजमूआ और होगा, और इसके अंदर आम तौर पर 3 तरह के कंप्यूटर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आम तौर पर 3 तरह के कंप्यूटर जो है इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स जब उसकी हम बात करते हैं तो कंप्यूटर जब होते हैं वो आम तौर पर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, इसके अंदर जो कंप्यूटर मौजूद होगा वो जो है वो आपका होगा होस्ट कंप्यूटर मौजूद होगा इसमें, होस्ट कंप्यूटर इसमें मौजूद होगा। और इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है वो हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं जी सर्वर कंप्यूटर, सर्वर, ठीक है? सर्वर कंप्यूटर जिसमें मौजूद होगा, सर्वर कंप्यूटर जो है वो उसको कहते हैं सर्वर कंप्यूटर और कंप्यूटर। और एक नंबर पे होता है हमारे पास जो इसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट, ठीक है? ये जो क्लाइंट कंप्यूटर जो है ये हमारे पास वो कंप्यूटर है, ये 3 तरह के कंप्यूटर इंटरनेट में इन्वॉल्व होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर आपका वो कंप्यूटर होता है जिस पे आप बैठकर अपना काम करते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर कंप्यूटर हो से मोबाइल आपका हो जाए, लैपटॉप आपका हो जाए, टैब आपका हो जाए, ये सारा का सारा क्लाइंट्स कंप्यूटर कहलाता है, यानी जिसके ऊपर आप लोग बैठकर अपनी रिक्वेस्ट करते हैं वो आपका ये जो है क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है? अब सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जो होती है वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? सर्वर कंप्यूटर के पास जाती है। सर्वर कंप्यूटर आपका वो कंप्यूटर होता है जिसके पास आपकी रिक्वेस्ट आती है कि हमने ये चीज़ देखनी है। जब आप गूगल खोलते हैं तो गूगल जो है वो उसका डायरेक्टली तौर पे गूगल खुल जाता है आपका, तो आपने एक रिक्वेस्ट की कि भई गूगल खोलना है, तो गूगल जब खुल जाता है तो वहाँ से फिर आप फर्दर लिंक होते हैं। होस्ट कंप्यूटर आपका वो होगा, सर्वर आपका राब्ता किस उस कंप्यूटर के साथ करवाएगा जहाँ से डाटा आपने लेना है। वो चीज़ कौन-सा कंप्यूटर होता है आपका? होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। तो होस्ट कंप्यूटर आपका वो कंप्यूटर होगा जहाँ से आप डाटा ले रहे हैं। तो ये चीज़ है वो आपकी होस्ट, तो लिहाज़ा मैंने बताया कि इसमें 3 तरह के कंप्यूटर जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ अदारे इस सिलसिले में काम करते हैं, तो इसमें कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि फलाँ बंदा या फलाँ मालिक जिसका मालिक है। इसमें कोई मालिक नहीं है। सारे के सारे लोग मिलकर काम करेंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ मिलकर काम करेंगे, मुख्तलिफ अदारे काम करेंगे और फिर एक मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि आपको जो बड़ा नेटवर्क बनाएँगे उस नेटवर्क से किसी वक़्त भी कोई भी मालूमात आप जो है वो ले सकते हैं इसके अंदर। तो लिहाज़ा इंटरनेट कनेक्ट द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, दीज़ जो है कंप्यूटर्स आर लिंक्ड थ्रू द डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम, और उसको मुख्तलिफ तरीके से जोड़ते हैं। मीडियम की आपने बात की थी, एयर के थ्रू भी कहा करते हैं, ज़मीन के थ्रू भी और माइक्रोवेव के थ्रू भी, और इसके अलावा जो है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उसके ज़रिए भी हम इसको लिंक करते हैं। इंटरनेट जो है कनेक्ट द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, दीज़ कंप्यूटर आर लिंक्ड थ्रू द डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया, और कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन मीडिया आर टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव सैटेलाइट, ये आपने पढ़ा था। और लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, इसका अब इंटरनेट पे क्या चीज़ दस्तयाब है? बेशुमार चीज़ें मटीरियल आपको वहाँ पे मिलता है। A large number of books, newspaper, magazine, encyclopedia, and other type of material are available on the internet in the electronic form on the internet. We can find information about the job almost anything on the world. We can also access the largest information on the news on the, any topic. It means the internet is the ocean of knowledge. ये समुंदर है एक लिहाज से देखा जाए तो knowledge का,
इल्म का समुंदर है। इन एडिशन टू ऑफ जो है वो फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन वी कैन कम्युनिकेट विद द अपडेट जो अदर यूजर हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसकी वजह से हम एक लिहाज से देखा जाए तो हम एक ग्लोबल विलेज की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यानी ये तो ये मैंने थोड़ा कुछ पिछला बताया आपको, कुछ इसकी बेसिक हिस्ट्री बताई। अब उसमें कल हम इसमें की हिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद इंटरनेट कैसे काम करता है, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट क्या होती है और इसके आधार हम करेंगे इसके अंदर कौन-कौन सी जो है वो हमारे पास जो है वो स्कीम जो है मौजूद है। जिसके प्रोटोकॉल की हम बात करें, टीसीपी, आईपी वगैरह जो है ये क्या होता है, ये कुछ चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्योंकि वो मैसेज मुझे आ रहा है कि जी आपका टाइम खत्म होने वाला है, खत्म करें जल्दी-जल्दी। तो फिर कल इंशाल्लाह इसको दोबारा से तो बेसिक चीज़ें आपने जो है ये वाली सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं जो कि जिसके बारे में आपको ये पता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने ऑलरेडी जो है इसके अंदर देखी थी। तो ये 10वां चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो उसके अंदर जो सिलेबस बताया वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, तो वो फिर जो उसके बारे में हमने